हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के पिछले वर्ष के सर्वोत्तम प्रश्न। हमारा टारगेट है रेलवे एग्जाम, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई। ओके, आज हमारा डे 11 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट। जनरल साइंस के पिछले वर्ष के सर्वोत्तम प्रश्न। रेलवे एग्जाम में साइंस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है, इसीलिए ये जो सीरीज है अपकमिंग रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। A homogeneous mixture of two or more substance is known as the so homogeneous mixture क्या है? So यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इट इज एग्जांपल ऑफ homogeneous mixture जहाँ पर two or more substance are mixed in a proper ratio, that is the homogeneous mixture। homogeneous mixture में जो particles होता है उस वो visible नहीं होता है। So यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉल्यूशन। Which of the following polymer is formed by condensation of polymerization mechanism? So निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पॉलीमर है जो फॉर्म होता है पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नायलॉन। So nylon is a polymer is formed by condensation of polymerization mechanism. So nylon formed होता है polymerization के condensation mechanism से। Which one of the following acid is used goldsmith for cleaning of gold and silver article? So जो गोल्ड स्मिथ है वो गोल्ड और सिल्वर पे जो आर्टिकल होता है वो क्लीन करने के लिए कौन सा एसिड का इस्तेमाल करते हैं? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है HNO3। ओके, सो which one of the following acid is used by goldsmith for cleaning gold and silver article? That is the nitric acid। Which of the following set represent natural indicator for acid base? So निम्नलिखित में से कौन सा एक सेट है जो रिप्रेजेंट करता है नेचुरल इंडिकेटर एसिड बेस के लिए? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लिटमस पेपर एंड टर्मरिक। ओके, लिटमस जो हम लाइकेन से ऑब्टेन करते हैं और टर्मरिक इट इज ऑल्सो ए नेचुरल इंडिकेटर फॉर द एसिड एंड बेस। What does an airbag intended to protect the driver of a car contain? So airbag जो ड्राइवर को प्रोटेक्ट करता है ड्यूरिंग द एक्सीडेंट। सो एयरबैग में कौन सा चीज प्रेजेंट होता है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम एजाइड। ओके, सोडियम एजाइड की वजह से जो एक्सीडेंट होता है एयरबैग फूल जाता है और जो ड्राइवर होता है वो सेफली बच जाता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम एजाइड। द स्लीप वेक साइकिल ऑफ द बॉडी इज रेगुलेटेड बाय द हार्मोन। जो हमारे बॉडी में जो स्लीप वेक साइकिल होता है वो किस हार्मोन से कंट्रोल होता है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मेलाटोनिन। ओके, मेलाटोनिन एक ऐसा जो हार्मोन्स है जो हमारे बॉडी में स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। कब दिन होता है कब रात होता है, स्लीप वेक साइकिल मेलाटोनिन हार्मोन से हमारे बॉडी में कंट्रोल होता है। Which gland control the functioning of the other endocrine gland? So ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शन को भी कंट्रोल करता है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, मास्टर ग्लैंड। सो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसका दो पार्ट होता है, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ओके, जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी से बहुत सारा हार्मोन निकलता है, जैसे TSH, एक होता है FSH, LH और ACTH, ग्रोथ हार्मोन जैसे GH, ये सब एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलता है, एक होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है वेसोप्रेसिन, जिसको हम ADH के नाम से भी जानते हैं। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड व्हिच कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। Which of the following hormone play a major role during milk ejection in human beings? So ऐसा कौन सा हार्मोन है जो मिल्क ह्यूमन बॉडी में मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी इन द फीमेल बॉडी? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है ह्यूमन फीमेल बॉडी में। सो ये जो हार्मोन्स हैं इसका और भी एक काम है, इट ऑल्सो हेल्प ड्यूरिंग द पार्चुरेशंस और डिलीवरी ऑफ द बेबी। ऑक्सीटोसिन ये निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट से। पोस्टीरियर पार्ट से और भी एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है वेसोप्रेसिन।
सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन व्हिच प्ले ए मेजर रोल ड्यूरिंग मिल्क इंजेक्शन इन ह्यूमन बींग्स। Which organ in the human body produce bile juice? So ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो ह्यूमन बॉडी में बाइल जूस का प्रोडक्शन करता है? सो करेक्ट आंसर इज द लीवर। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो ह्यूमन बॉडी में बाइल जूस का प्रोडक्शन करता है। बाइल जूस का फंक्शन क्या है? बाइल जूस फैट को ब्रेक डाउन करने में, इमल्सिफिकेशन करने में हेल्प करता है। फैट का सपोज इट लार्ज ग्लोब्यूल्स है, आफ्टर ट्रीट विद द बाइल जूस ये स्मॉल स्मॉल ग्लोब्यूल्स में टूट जाएगा। इसके ऊपर आसानी से लाइपेज एंजाइम फंक्शन करके इसको फैटी एसिड इसको फैटी एसिड में तोड़ देगा। ओके, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में इसको तोड़ देगा। सो करेक्ट आंसर इज द लीवर। लीवर हमारे बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड भी है। इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन किस जगह से स्टार्ट होता है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी से जो डाइजेशन प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है। ओके, बक्कल कैविटी जहाँ पर जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो है सैलिवारी अमाइलेज। ओके, जो कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में तोड़ देता है। सो नेम ऑफ द एंजाइम इज द सैलिवरी अमाइलेज। और जो प्रोसेस स्टार्ट होता है डाइजेशन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वो स्टार्ट होता है बक्कल कैविटी से। डैश आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल एज दे आर इन्वॉल्व इन रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड। सो ऐसा कौन सा सेल ऑर्गन्स है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, जो फूड का एनर्जी, फूड में जो एनर्जी होता है वो रिलीज करता है। सो नेम ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होता है? ये फॉर्म होता है एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जो जिसमें डीएनए पाया जाता है। ओके, इसका खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया ये डबल मेम्ब्रेन कवर्ड एक सेल ऑर्गेनल्स है। Which of the following material is biodegradable? निम्नलिखित में से कौन सा मटेरियल बायोडिग्रेडेबल है, मतलब जो टाइम टू टाइम टूट जाता है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊल। ऊल इट इज ए मटेरियल इज ए बायोडिग्रेडेबल। Which one of the following organ is the main respiratory organ of whale? सो whale का मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? whale मतलब ये क्या है? एक तरह का मैमल्स है। ओके, जो वाटर बॉडी में पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है। whale एक मैमल्स है। सो मैमल्स, सो इसका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा वो होगा लंग्स। हार्बीवोर रिक्वायर ए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट। हार्बीवोर जो होता है उसको लॉन्गर इंटेस्टाइन का जरूरत पड़ता है, क्योंकि हार्बीवोर सेलुलोज का ब्रेक डाउन करता है। सेलुलोज को डाइजेशन करने के लिए उसके बॉडी में लॉन्गर इंटेस्टाइन का जरूरत होता है। कार्निवोर में कंपेयर टू हार्बीवोर में स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इतना लंबा नहीं होता है कंपेयर टू हार्बीवोर। ओके, सो हार्बीवोर में लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन पाया जाता है टू डाइजेस्ट सेलुलोज। Normal ray, incident ray and reflected ray lie on the same plane. Suppose एक मिरर है, एक नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। ओके, अगर ये तीनों चीज सेम प्लेन में होगा, ओके, तो ये कौन से लॉ से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? सो इट इज ए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जहां पर इंसिडेंट रे एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर इक्वल होगा। इंसिडेंट रे इक्वल्स टू एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर, और नॉर्मल एक ही प्लेन में होगा। सपोज ये क्या है? मिरर है। सो ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। द यूनिक एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फ्रॉम बॉन्ड विथ अदर कार्बन एटम इज कॉल्ड। कार्बन का एक यूनिक एबिलिटी है जो दूसरे कार्बन के साथ एक कार्बन जोड़कर एक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ये लॉन्गर चेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म भी कर सकता है। ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम कहेंगे कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ओके, द यूनिक एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फ्रॉम बॉन्ड विथ अदर एटम ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। According to which of the following laws, heat produced by an electric current is directly proportional to the resistance of the conductor, the square of the current, and time for which it flows? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है अकॉर्डिंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉ, किस लॉ के हिसाब से हीट जो प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक करंट में,
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर में कितना रेजिस्टेंस है उसके ऊपर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कितना हीट प्रोड्यूस होगा। दी इट इज द स्क्वायर ऑफ द करंट। सो इट इज फ्रॉम द टाइम फ्लोज, कितना टाइम से फ्लो कर रहा है। सो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। ओके, ये किस लॉ से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये हम जूल्स लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, सो H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। The force experienced by an object traveling in a circle detected away from the center of the circle is known as। So ऐसा force experienced किया जा रहा है by the object traveling in a, कोई भी object एक सर्कल में ट्रेवल कर रहा है। ओके, वो एक फोर्स ऑब्जेक्ट कर रहा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर की तरफ, अवे फ्रॉम द सेंटर मतलब बाहर की तरफ एक फोर्स फील कर रहा है। ओके, सो इसको हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, इसको हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग इन अ सर्कल डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। ये सेंटर है, सेंटर से बाहर की तरफ एक फोर्स फील कर रहा है, इसको हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। Which law state that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को अगर क्रिएट भी नहीं कर सकता है और डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता है। ये हम किस लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं? सो हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन neither be created nor destroyed in a chemical reaction। A ray of light from the object parallel to the principal axis of the concave lens after reflection refraction appears to diverge from a point on the same side of the lens। So एक parallel ray of light ये आ रहा है। ओके, आफ्टर देन ये क्या हो रहा है, जो कॉन्केव लेंस है ये डाइवर्जिंग लेंस है। सो रे ऑफ लाइट ऐसे चले जाएगा, उसके बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन appears to diverge from a which point on the same side of the lens, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस। ओके, सो किस पॉइंट से लगेगा अपेयर हो रहा है, सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस से ये लाइट रे आ रहा है। सो रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्केव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन appears to diverge from which point on the same side of the lens। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस। Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.